लोअर सेल्फ एस्टीम बहुत लोग के साथ ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो कई बार जो बच्चे गांव से आते हैं बड़े कॉलेजेस में कहीं भी, तो एक सेल्फ एस्टीम का, लो सेल्फ एस्टीम का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या है ये? कैसे इसको अपग्रेड किया जा सकता है? सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाया जाता है? और क्यों किसी का सेल्फ एस्टीम लो होता है? अब सेल्फ एस्टीम लो होने के कई कारण हो सकते हैं। एक आपका अपब्रिंगिंग कारण हो सकती है कि आप जिस अ, माहौल में पले बड़े हैं वहाँ पे आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको ठीक। कितना तवज्जो दिया जा रहा है, फैमिली मेम्बर्स डिसीजन में कितना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट गुड। कितना है, वो इम्पैक्ट करता है। सेकंड, आपके साथ कोई चाइल्डहुड का ऐसा मेमोरी हो कि किसी ने कोई अब्यूज़ किया हो या बहुत ज़्यादा ट्रोल किया हो, बुली किया हो आपको, तो आप थोड़ा-सा ओके। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मानने लग जाते हैं। ठीक। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ एस्टीम लो होने का मतलब है कि डीप डाउन आपके अंदर एक इनर वॉइस चल रही होती है दैट आई एम नॉट इनफ, कि मैं इनफ नहीं हूँ। ये बड़ी बात है। वो एक इंटरनल इंटरनल आपकी लैंग्वेज है जो आप अपने आप से बात कर रहे हो, आई एम नॉट इनफ, इनफ। मैं इनफ नहीं हूँ। और जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद पीपल अराउंड यू। आप लगातार अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर कर रहे हो। और जब भी हम कंपेयर करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इंफीरियर फील करोगे समझ। या आप सुपीरियर फील करोगे। सुपीरियर फील करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, एरोगेंस आएगी। गुड। इंफीरियर फील करोगे तो आपके सामने लो लो सेल्फ सेल्फ एस्टीम एस्टीम आएगी, है। अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। पूरा ही घाटा है कंपैरिजन कर। यस, तो जो रूट, यस, तो दोनों में ही, दोनों में ही घाटा है, हाँ, दोनों में लॉस है। दोनों में लॉस है। पर यस, कुछ लोग ये इस तरीके से भी देखते हैं कि जब मैं किसी को कंपेयर करता हूँ तो मुझ में एक कंपटीशन की भावना पैदा भावना होती आती है, है। हाँ। और वो चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है कि सपोज अगर मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने 10 पुशअप लगाए और मेरे बाजू में कोई लड़का है जो 15 लगा रहा है, तो शायद मेरा उससे ये कंपैरिजन करना मुझे अगली बार मोटिवेट कर सकता है कि मैं भी 15 की तरफ जाऊँ। कुछ पॉजिटिव कंपैरिजन भी होता है हाँ, क्या, तो मतलब यस, तो ऐसा कुछ? कंपैरिजन का एक जो पॉजिटिव इफेक्ट रहता है लोगों में, वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन आता है हमारे अंदर। ठीक। और उस सेंस ऑफ कंपटीशन से हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है कि गुड। ये इंस्टिंक्टिव है, मतलब कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। तो वो आप एक इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन महसूस करते हो। पर कंपैरिजन से आया हुआ मोटिवेशन जो है वो एग्जॉस्टिंग होता है। वो आपको मोटिवेशन तो दे रहा है, मगर एक टाइम के बाद में वो आपको एग्जॉस्ट कर देगा। आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करेगा, आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करेगा, प्रेशर पैदा करेगा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा करेगा। तो वो मोटिवेशन है, मगर वो मोटिवेशन ऐसा है जो, जैसे सिगरेट पीने के बाद भी तो बंदा अलर्ट होता है, क्या बात है। और ग्रेट। शराब शराब पी के भी तो बंदे में कॉन्फिडेंस आता है। खूब आ जाता है बहुत लोगों में तो। मैं तो अपने गांव में देखा है मैंने, जो लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते वो 2 पैग लगाने के बाद इंग्लिश इंग्लिश। क्या जादू है, आज तक कोई साइंटिस्ट बता पाया इस बारे में? तो ऐसा क्या होता है, मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि बढ़ वो तो जाता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी चेंज बात है। केमिस्ट्री चेंज होती है हाँ। ना आपकी, वो डोपामिन रिलीज हो रही है, फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो जब आप एक इंटरनल अच्छी केमिस्ट्री में हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ये अच्छी बात मगर आपने बोली कि कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ आपका, बट इज दैट अ राइट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस? दैट्स सो द डीप। क्वेश्चन इज दैट। सो सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से देखोगे तो कंपैरिजन आपको दे सकता है मोटिवेशन, बट दैट मोटिवेशन इज नॉट सस्टेनेबल। बिकॉज यू, जैसे शराब से आपने जो कॉन्फिडेंस आया वो 2 घंटा 5 घंटे ही रहेगा। अब अगेन आपको चाहिए, वो इंटरनल नहीं है, वो आप ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस है। सो कंपैरिजन से आपको आ सकता है, मगर कंपैरिजन से जो कंपटीशन की भावना आती है या फिर जो मोटिवेशन आता है वो सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको एग्जॉस्ट करेगा, एंग्जाइटी लाएगा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको आपके सही गलत के ज्ञान के साथ खिलवाड़ कर दें, क्योंकि जब क्या आप, है इसका मतलब? हाँ। मतलब जब आप कंपटीशन की भावना से जो मोटिवेशन आ रहा है तो गुड। फिर आप ये नहीं देखोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। फिर ये हो जाता है कि मुझे जीतना है, एट फिर एट द एट कॉस्ट एनी ऑफ कॉस्ट। फिर हाँ। वैसी फीलिंग आ जाती है, तो फिर आप अपने एथिक्स को भी साइड रख सकते हो, कई बार अपनी मोरालिटी को भी गुड। साइड रख सकते हो। सॉरी। आप अपने वैल्यू सिस्टम से डिविएट भी हो सकते हो। तो फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो फायदा
से ज़्यादा नुकसान इतने हैं कि वो आपको एंड में परेशान करेगा। सो सेल्फ एस्टीम इसी कंपैरिजन पैटर्न की वजह से और ग्रो हो जाती है हमारे अंदर और लो हो जाती है जब हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं और अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी सेल्फ एस्टीम को डाउन करने डाउन लग करती जाता है। है। तो सेल्फ एस्टीम अब डाउन हो गई तो यानी कि अब आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, खुद को लगातार कहोगे कि मैं इनफ नहीं हूँ, कुछ काम शुरू नहीं कर पाओगे, हमेशा आपको प्रोक्रेस्टिनेशन रहेगा, फियर रहेगा कि फियर मुझे रहेगा। रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, फिर मुझे डर तो नहीं मिल जाएगा। अब लो सेल्फ एस्टीम है तो आप तो शायद रिश्ते बनाने में आपको क्या दिक्कत करना चाहिए? आएगी। कुछ 3 स्टेप्स बताइए, 3 काम जिससे हम सेल्फ एस्टीम को बढ़िया कर पाएँ। 3 थिंग्स सबसे पहली दैट कैन बूस्ट आवर सेल्फ एस्टीम। सबसे पहली चीज तो ये कि कंपैरिजन बंद करो। बंद कर दें। तो रूट वहां से कहीं ना कहीं आता है ये, तो कंपैरिजन करना बंद करो। तो व्हाट शुड आई थिंक मींस आई एम वर्दी यस, या जो कुछ भी मैं हूँ या कंपैरिजन करने के बजाय अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करो। Good. एक्सप्लोर योर ओन यूनिकनेस, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, हम सबके अंदर So कोई true. ना कोई सीड, कुछ ना कुछ पोटेंशियल हम सबके अंदर so है। true. तो हमारा काम दूसरों के जैसा बनना नहीं है। हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लोगों को रोल वाह। मॉडल मान सकते हैं, Hmm. उनके अच्छे गुणों को अपना सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रीवियस वर्जन को आज के वर्जन से कंपेयर करो। वही वैलिड कंपैरिजन है कि मैं 6 महीने पहले क्या था और आज मैं आज क्या क्या? हूँ, उसमें अंतर आया कि नहीं आया, उसमें प्रोग्रेस आई कि नहीं आई, वो आपको बस ख्याल रखने की जरूरत है। That's तो good. कंपैरिजन एक्सटर्नल मत रखो, कंपैरिजन खुद के पास्ट वर्जन का और करंट वर्जन का कंपैरिजन करते चलो। So true. वो आपको हेल्प करेगा ग्रोथ को एसेस करने के अंदर। That's great. ताकि ना किसी से इंफीरियर फील करो, ना किसी से सुपीरियर फील करो। ये समझो दैट नोबडी इज इंफीरियर, नोबडी इज सुपीरियर, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल। हर व्यक्ति एक So good. यूनिक इंडिविजुअल है। आपको अपनी उस इंडिविजुअलिटी और अपनी उस एक्सीलेंस को एक्सप्लोर करना है, अपने उस गिफ्ट को तराशना है, उसको आगे ले जाने की आपको कोशिश करनी है। दैट्स इट। सेकेंड चीज, अपने आप को ये कहने के बजाय दैट आई एम नॉट इनफ, अपने आप से ये कहना चालू करें कि आई एम इनफ एंड आई एम विलिंग टू लर्न मोर। मैं इनफ हूँ और मैं और सीखने के लिए तैयार हूँ। ये ना कहिए कि मैं इनफ नहीं हूँ। तो ये सेकंड एफर्मेशन पर जरूर। उसके साथ ये जोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है दैट आई एम विलिंग टू लर्न मोर। यस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम एनफ तो मैं सीखने वाली भावना चले वो जाए। एरोगेंस नहीं है। आई एम इनफ मतलब वो इसके साथ वो टोन वो नहीं है कि मुझे सब आता है या हाँ, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, कि मैं तो सब जानता हूँ भाई। हाँ, और आप मैं कौन अपने है आप आप? को ऐसे ही पसंद बोल रहा हूँ। आई एम नॉट इनफ का की जगह आई एम इनफ का मतलब है कि मैं कंप्लीट हूँ, अपनी अच्छाइयों के साथ भी, अपनी बुराइयों के साथ भी, बट आई एम विलिंग टू वर्क। मैं वर्क करने के लिए तैयार हूँ। और तीसरी चीज इसी से जुड़ी हुई है, वो है सेल्फ लव। आप जब खुद से प्यार करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम ग्रो करती है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप रोज जाके स्पा में जाके मसाज करा लें या अपना अपने लिए कुछ खरीद ले आए, शॉपिंग कर ले आए। पैम्परिंग को लोग सेल्फ समझते हैं, बट पैम्परिंग इज नॉट सेल्फ लव। How both are different, pampering and self-love. Pampering is just like you are taking care of your body. That is comfort, Good. right? That is pleasure activity, that आप अपना sensory pleasure अपने आप को दे रहे हैं, Good. right? That can be one of the activity that comes under entire self-love umbrella. One of the activity you can put. Okay. But self-love का meaning ये है to accept yourself holistically. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको accept उसे तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो भी हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं उनसे हम हेट करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है। 90% लोग जब आईने में अपने आप को देखते हैं ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ अपने बारे में बुरा लग रहा होता है। किसी को आंखें, किसी को नाक, किसी को चेहरा, किसी को हाइट, किसी को बाल। Good. तो जो वो अपने आप को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। किसी को अपनी आदतों में कुछ ना कुछ है जो पसंद नहीं आ रहा। तो जो पार्ट हमारा ऐसा है जो हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो पार्ट हमें सम्मान लेके नहीं आता, स्टेटस लेके नहीं आता, प्लेजर लेके नहीं आता, उस पार्ट को हम अनकॉन्शियसली हेट करते हैं कि ये मेरे अंदर क्यों है। और जो पार्ट हमें स्टेटस लेके आ रहा है या प्लेजर लेके आ रहा है, अप्रिशिएशन लेकर आ रहा है, उसको हम पसंद करते हैं। तो सेल्फ लव का मतलब ये है होलिस्टिक एक्सेप्टेंस, कि अपने दोनों पार्ट्स को एक्सेप्ट करना, एट द सेम टाइम विलिंग टू वर्क। जो डार्क पार्ट है आपका, शेडो पार्ट, वही मैं भी पूछने वाला था। जो शेडो पार्ट है उस पर आप काम करने के लिए भी तैयार हैं, बट विद द फीलिंग ऑफ लव, नॉट विद द फीलिंग ऑफ हैट्रेड। सपोज
किसी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हैंडीकैप है ठीक है, और एक बच्चा बिल्कुल फिट है, ओके, तो माँ बाप प्यार तो दोनों से करेंगे ना। बहुत सही, ऐसा तो नहीं कि हैंडीकैप वाले को छोड़ देंगे। सो ट्रू, प्यार करने का मतलब ये भी नहीं है कि उसका इलाज नहीं कराएंगे। वाह, तो जो हैंडीकैप है उसका इलाज भी तो कराएंगे, वो उसे ठीक करने का प्रयास भी तो करेंगे। ग्रेट, तो आप प्यार करने का मतलब है आप एक होलिस्टिक लव उन दोनों पार्ट्स को दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर इम्प्रूविंग, आप इम्प्रूव करने के लिए भी तैयार हो। सो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ लव इज एक्सेप्टेंस, कि आप होलिस्टिकली अपने आप को एक्सेप्ट करें। सेकंड, सेल्फ लव का मतलब है दैट यू वैल्यू योर गोल्स, अपने गोल्स की वैल्यू करना। गुड, जो विजन आप सेट करते हो, जो गोल आप सेट करते हो, उन गोल्स के प्रति जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप उनके प्रति कमिटेड रहोगे, यू विल बी कमिटेड। हाँ, सो टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज पार्ट ऑफ सेल्फ लव, कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, ये भी सेल्फ लव का हिस्सा है। योर एबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज विदाउट फीलिंग गिल्टी। कई बार हमारे आसपास टॉक्सिक लोग होते हैं, वो टॉक्सिक लोग हमारी एनर्जी सक कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें ये कह नहीं पाते कि भाई मैं ये टाइम आपको नहीं दे सकता, ना नहीं कह या पाते, फिर हाँ, मैं ये गॉसिप में नहीं इन्वॉल्व हो सकूंगा, तो मैं ना नहीं बोल पाता जब मुझे ना बोलना है। और फिर वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर से टॉक्सिक फील कराती है, यार लोग समझते क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे क्यों बुलाते हैं, ये क्यों होता है। कई लोग को परेशानी होती तो है ना सेल्फ बोलने लव का मतलब है यू सेट बाउंड्रीज विदाउट फीलिंग गिल्टी, कि बिना गिल्ट फील किए। कई लोगों क्या होता है, ना बोल तो देते हैं लेकिन अंदर से लगता है मैंने हर्ट कर दिया इसको, अब ये मुझे सेल्फिश समझ रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा। भाई वो जो एक आई एम अ गुड बॉय वाली जो इमेज है, सो गुड बॉय गुड, वाली इमेज, वो बचपन में है ना कि ना नहीं बोलूंगा, बचपन में पेरेंट्स जब हम उनकी बात मानते हैं तो हमें गुड बॉय बोलते हैं, वाह, और जब बात नहीं मानते तो हमें कहते हैं कि बुरे हो तुम, या फिर समहाउ वो हर्ट फील हो जाते हैं। तो बचपन से हमने वो आइडेंटिटी बना ली होती है दैट आई एम अ गुड बॉय। और गुड बॉय कौन होता है? जो यस बोलता है। ना बोला तो मैं गुड बॉय नहीं रहूंगा, ना Good. बोला तो सामने वाले की फीलिंग हर्ट हो जाएगी, ना बोला तो सामने वाला मुझे सेल्फिश समझेगा, और मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ। तो वो So गुड deep. बॉय की जो डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे आइडेंटिटी है, हम उसे बचाने के चक्कर में हम जहाँ ना बोलनी चाहिए वहाँ ना नहीं बोलते, और फिर बाद में खुद की मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, अपने वेलबींग को खराब करते हैं। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ लव इज योर एबिलिटी टू सेट अप बाउंड्रीज विदाउट फीलिंग शेम, विदाउट फीलिंग गिल्ट। ये समझ पाना दैट सेल्फिश होने में और सेल्फ केयर में अंतर है। यू आर नॉट सेल्फिश, Oh my God. यू आर जस्ट टेकिंग सेल्फ केयर, दैट्स इट। That's great. दिस विल इम्प्रूव। So deep.